डॉक्टर मान सिंह, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों में मिट्टियाँ एवं भूमिगत जल। कृषि को भौतिक कारक निर्धारित करते हैं। इन भौतिक कारकों में मिट्टियाँ अपना अहम योगदान रखती हैं। धरातल पर पाई जाने वाली मिट्टी कृषि फसलों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फसलों के निर्धारण में मिट्टी का प्रकार एवं मिट्टी की जैविक संरचना का मुख्य योगदान रहता है। मिट्टियों के मूल गुण पैतृक चट्टानों से मिलते हैं, जिनके अपक्षय एवं अपरदन की क्रियाओं द्वारा मिट्टियों का निर्माण होता है। अपक्षय एवं अपरदन की क्रियाओं द्वारा प्राप्त चट्टान चूर्ण एवं उसमें विद्यमान वनस्पति व जैविक अंशों द्वारा मिट्टी की भौतिक एवं जैविक संरचना का निर्माण होता है। प्रत्येक फसल के लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। जैसे कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता रहती है। यही कारण है कि काली मिट्टी जिन क्षेत्रों में मिलती है वहाँ पर कपास की खेती अधिक की जाती है, जिसके कारण से काली मिट्टी को कपास मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। बाजरा फसल के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता रहती है। मिट्टी की उत्पादकता इस बात पर निर्भर करती है कि मिट्टी में वनस्पति एवं जीवों के अंशों की मात्रा कितनी है। जिस मिट्टी में वनस्पति एवं जीवों के अंशों की मात्रा अधिक होती है वह अधिक उत्पादक होती है, तथा जिस मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है वह मिट्टी कम उत्पादक होती है। मरुस्थलीय भागों में वनस्पति एवं जैविक अंशों की मात्रा कम होती है, जिसके कारण से मरुस्थलीय भागों में पाई जाने वाली मिट्टी कम उत्पादक होती है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियों में जैविक अंशों की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण से मैदानी भागों में पाई जाने वाली कांप मिट्टी में उत्पादक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। और जैसे ही इन क्षेत्रों में मिट्टी में उत्पादक तत्व अधिक पाए जाते हैं, जिसके कारण से इन क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है तथा मिट्टी की उत्पादकता भी अधिक पाई जाती है। भौतिक तत्वों में चौथे कारक के रूप में हम भूमिगत जल को लेते हैं। जल ही जीवन है। फसलों के लिए जल निश्चित मात्रा में चाहिए। फसलों में जल की मात्रा कम या अधिक होने पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जिन भूभागों में भूमिगत जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, जैसे मैदानी भागों में, फसलों का उत्पादन अधिक हो जाता है। भूमिगत जल की मात्रा के साथ साथ उसके गुण भी फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। भूमिगत जल में लवणों की मात्रा अधिक होने के कारण से धरातल पर नमक की एक सफ़ेद परत जमा हो जाती है, जिसे हम लवणीयता के नाम से जानते हैं। लवणीयता की स्थिति में मिट्टी में वायु संचार नहीं हो पाता है, जिसके मिट्टी में स्थित जैविक तत्व नष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही जैविक तत्व नष्ट होते हैं वैसे मिट्टी में विषैले तत्व बन जाते हैं। और जैसे ही मिट्टी में विषैले तत्व बन जाते हैं, मिट्टी की जैविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे ही मिट्टी की जैविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, वह मिट्टी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं रहती है और इस प्रकार के भूभाग बंजर हो जाते हैं।